प्रिय मित्रों, हम सभी के जीवन में कठिनाइयाँ, समस्याएं और चुनौतियाँ आती हैं। हम सब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, परंतु कभी कभी निराशा और असफलता हमारे कदम रोक देती है। ऐसे समय में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण, जिनकी शिक्षा और उपदेश सदियों से मानवता को दिशा दिखा रहे हैं, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुरु और मार्गदर्शक हैं। उनके विचार हमें न केवल प्रेरित करते हैं, बल्कि जीवन की कठिन राहों में प्रकाश भी दिखाते। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अक्सर हम परिणाम की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। परिणाम की अपेक्षा रखने से निराशा उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बन जाते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह विचार हमें बताता है कि हम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत आत्मा है। हमारे भीतर असीम शक्ति और संभावनाएं हैं। आत्मज्ञान हमें अपनी असली पहचान से अवगत कराता है। जब हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी बाधा हमारे सामने टिक नहीं सकती। आत्मज्ञान हमें निडर और आत्मनिर्भर बनाता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, योग के माध्यम से कर्मों में कुशलता आती है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का मेल है। यह हमें अनुशासित बनाता है और हमारे विचारों को स्पष्ट करता है। योग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति और शक्ति को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण का योग संदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और संयम बनाए रखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक है। वे राधा के प्रेमी, गोपियों के सखा और अर्जुन के सच्चे मित्र थे। उनका संदेश है कि प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और इसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में करुणा और दया का भाव रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनके विचार बताते हैं कि प्रेम और करुणा से बड़ी कोई चीज नहीं है और यही हमें इंसानियत की ओर ले जाती। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबका साथ देता है, बशर्ते हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें। धैर्य वह गुण है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। समय बदलता है और धैर्य से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखना और हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में मोह और माया के जाल से मुक्त होने का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि माया के कारण ही हम सांसारिक बंधनों में फंस जाते हैं। मोह से उत्पन्न इच्छाएं हमें हमारे सच्चे उद्देश्य से दूर कर देती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम मोह और माया से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति से बचना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में निर्भय रहने का संदेश दिया। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने डर से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा योद्धा बनता है। जीवन में साहस होना बहुत जरूरी है। साहस हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हम साहस और निर्भयता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, वही सच्चा धर्मी है। सेवा से हमें आत्मिक सुख और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा आनंद तभी प्राप्त होता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं।
प्रिय साथियों, श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें न केवल प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करने में भी मदद करती हैं। उनका उपदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना सदियों पहले था। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ, आत्मविश्वासी और धैर्यवान बने रहें।